वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस 2026 का फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है 27 जुलाई। ठीक है, फॉर्म नहीं भरा है तो उसको भर लीजिए, और जो लोग भर चुके हैं अगर कोई करेक्शन है आपके माता पिता के नाम में या किसी भी चीज़ों में तो उनको आप करेक्ट भी कर लीजिए। करेक्शन विंडो अभी खुला हुआ है, ठीक है। नहीं तो अभी तक जो भरना चाहता होगा वो भर चुका होगा, जो असमंजस में पड़ा होगा भरें या ना भरें। उसको मैं एक चीज़ बता दूँ, फॉर्म ज़रूर भर दो आप, फॉर्म भर दो। पेपर इसमें देने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, कारण कि इसमें कोई अटैम्प्ट थोड़ी काउंट होता है ना। आप कम से कम पेपर देने जाओगे अगर, तो आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो फोबिया कई लोगों के अंदर होता है, एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे तो चीज़ें को सीखने ही को आपको मिलेगा, है ना। और अभी पेपर में टाइम भी बहुत है, 6 दिसंबर को पेपर होना है। अभी आपके पास देखना है पूरा पूरा अगस्त बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, 4 महीने पूरे आपके पास हैं। अभी अब 4 महीना जो बचा हुआ है पूरा आप अब प्री पे डेडिकेटेड तैयारी अब आप करिए, है ना। और जिसका प्री एकदम तैयार है, जो भाई पुराना चावल है, जो 2-4 बार दे चुका है, प्री निकाल चुका है, वो अपना मेंस के टॉपिक्स को कवर करता रहे। करंट से रिलेटेड जो मेंस के टॉपिक्स होते हैं उनको करता रहे, एथिक्स वगैरह का रिवीजन करता रहे, यूपी स्पेशल करता रहे। बाकी जो न्यू कमर्स हैं वो 4 महीने में कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे ये आपके कोर सब्जेक्ट कौन से मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, जोग्राफी, करंट अफेयर्स। इन कोर सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करें। एंशंट हिस्ट्री को पढ़ना चालू करें, हिस्ट्री से चीज़ों को बनाएं। एंशंट हिस्ट्री पढ़िए, है ना। ज़्यादा टॉपिक है नहीं एंशंट में, हड़प्पन्स वगैरह पढ़ना है, मगध एम्पायर पढ़ना है, बुद्ध पीरियड वगैरह पढ़ना है, गुप्ताज पढ़ना है ना। इन सबको पढ़े अच्छे से। फिर एंशंट के बाद मॉडर्न पढ़े, एंशंट के बाद मॉडर्न को अच्छे से पढ़े। जितनी डेट्स होती हैं, जितने आंदोलन होते हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, गवर्नर जनरल है, वॉर्ड्स हैं, सब अच्छे से पढ़े उसको। किसने कहा फैक्ट्री वगैरह लगाई है, ये सारी चीज़ों को। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन और लिस्टिंग 2026 के लिए एकदम अपडेट होके आ चुकी है, उसके नोट्स लीजिए। पूरी तैयारी आप प्री प्लस मेंस की यहाँ से कर सकते हैं। ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा मैप के थ्रू पढ़ने का प्रयास करिए। पॉलिटी के फिक्स टॉपिक हैं, क्या क्या पढ़ने होते हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा, इन कोर सब्जेक्ट जो है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इसके मैं क्या करता हूँ आपको टॉपिक बता देता हूँ। कोर टॉपिक बहुत ज़्यादा 100-150 टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं। और करंट को पढ़ना आप चालू कर दीजिए। अक्टूबर 2025 से लेके अक्टूबर 2026 के करंट को एकदम चबा डालिए। और डेली एससीएस का जो वीडियो आता है, 1 महीने का आता है, एससीएस का फ्री वीडियो होता है, 1 आवर के आसपास होता है वो, उसको देखिए। उससे करंट के बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। उसके नोट्स बना लीजिए, उसकी पीडीएफ भी आपको पूरी मिल जाएगी हमारे पेड ग्रुप में, वो करंट अफेयर्स की। एक सवाल बाहर करंट का एससीएस से नहीं जाता, आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख लेना जो दूसरे चैनलों पे हैं, हमारे पे नहीं, दूसरे पे पढ़े। वो खुद बताते हैं कि हम करंट एससीएस से पढ़ते हैं। तो करंट को एससीएस से पढ़िए, नोट्स एससीएस के पूरे आप लिस्टिंग कंपाइलेशन पढ़ के जितना ज़्यादा हो सके आप देखिए। आप आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, है ना। चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो। और देखिए पीवाईक्यू जो लगाई है वो 2018 से 2025 तक के, बस इसके पीछे के अब इररिलेवेंट हो गए हैं। 2018 से 25 के जितने पीवाईक्यू हैं, चाहे वो प्री के हों चाहे वो मेंस के हों। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्री निकाल लेते हो, मेंस के पिछले कम से कम ये जो 18 से 25 के पेपर हैं, इन पेपर को ही अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं अगर आप, है ना। और GS2-3 करंट रेलेवेंट है, करंट को कर लेते हैं, आप आराम से मेंस में कोई ना कोई पोस्ट पा सकते हैं। समझ लीजिए आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं कि कोई एग्जामिनर जो है उसको पढ़ सकता है अच्छे से, है ना, कंसाइज करके लिख सकते हैं। तो अगर इन टॉपिक को ही आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और देखिए समय बहुत है, मेंस में भी आपको समय मिलेगा क्योंकि चुनाव है, मई या जून तक आपका मेंस जाएगा, तो आपको इनफ टाइम इस बार मिल रहा है। और भर्ती भी बहुत ज़्यादा है इस बार, 1000 से ऊपर पोस्ट हैं, 1200 तक भी पोस्ट जा सकती हैं इस बार। डीएसपी की पोस्ट 100 से ज़्यादा है, एसडीएम भी अराउंड 90-100 के आस पहुँच रहा है। तो आपको उसके लिए अभी से ही लगना पड़ेगा। अब सब चीज़ छोड़ के डेडिकेटेड तैयारी अब आपको करनी होगी, सारी चीज़ें छोड़िए अब। और देखिए इसके साथ साथ क्या है ना, अब यूपी पीसीएस की अच्छे से तैयारी करोगे तो आरओ भी आपका उसी में कवर हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को ही आपको अगर टारगेट करना है तो एससीएस के पेड ग्रुप को जुड़िए, पूरी तैयारी हम आपकी कराएंगे। और फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भरिए, जल्दी से जल्दी भरिए। अब इसका डाटा कल आ जाएगा, कल आपको मैं बताऊंगा कि कितना फॉर्म इस बार भरा गया है। और फॉर्म आप देखो जितना भरा जाता है, उपस्थिति 60% ही तक जा रही है इधर, है ना। 60-65% ही उपस्थिति जा रही है और कमी जा रही है। इस बार पेपर में टाइम है करेक्ट, और काफ़ी समय भी लोगों को मिला, तो हो सकता है उपस्थिति बढ़े भी।
तो बताइए आप लोगों ने भर लिया है फॉर्म को कि नहीं, कमेंट बॉक्स में। और बाकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इन कोर सब्जेक्ट को पढ़िए अच्छे से और कमेंट में बताइए। इनके कोर टॉपिक्स भी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस इसमें क्या कराएं। और अगर कोई टॉपिक को शुरू करना है तो बताइए, हम लोग एक तो जैसे मैं पॉलिटी के PYQ करा रहा हूँ आपको, एक हिस्ट्री के सोच रहा हूँ चालू कर दूँ, या एकदम डिटेल में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करें। इन कोर सब्जेक्ट में बताइए किसको शुरू करें, ज्योग्राफी को करें, पॉलिटी को करें, हिस्ट्री को करें या साइंस को करें। तो एकदम डिटेल में भी उसको हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे। पढ़ाई ज़रूर आपको करनी है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करिए। ये नहीं आज हिस्ट्री पढ़ी कल पॉलिटी पढ़ ली, एक एक टॉपिक को ख़त्म करना है आपको, है ना। पहले आप क्या करिए, 8-10 दिन 15 दिन जितना आपको लग रहा है एंशेंट हिस्ट्री को पढ़िए, सिलेबस के पॉइंट्स को, फिर उसके PYQ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और रिवीजन करते रहिए। फिर दूसरे टॉपिक उठा लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री, उसको पढ़िए, उसका भी रिवीजन और PYQ करते रहिए। ऐसे ही ज्योग्राफी उठा लो, पॉलिटी उठा लो, है ना। और नोट्स बनाते हुए चलो। रिवीजन जितना कर लोगे, जितना चीज़ों को आप खुद आसान बना लोगे, डायरी मेंटेन रखोगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, अपनी दिनचर्या जितना अच्छे से मैनेज करके चलोगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को करने में, ठीक है।